नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेल कार्नेगी द्वारा लिखी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की। लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला मूलतः अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का हिंदी अनुवाद है। दोस्तों, 1936 में पहली बार प्रकाशित हुई इस किताब की दुनिया भर में 3 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। प्रकाशित होने के 75 सालों बाद 2011 में इसने टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली पुस्तकों की सूची में 19वें नंबर पर जगह हासिल की। इस किताब को छपे हुए 8 दशक से ऊपर का समय हो चुका है, मगर आज भी इस किताब की अहमियत उतनी ही है। सालों बाद भी इस किताब को पढ़कर आपके अंदर पॉजिटिविटी जरूर आएगी। शायद इसकी सबसे बड़ी वजह लेखक डेल कार्नेगी खुद है, जो बदलती दुनिया की बदलती ज़रूरतों को लेकर हमेशा बहुत संवेदनशील रहे और इसी के हिसाब से किताब में लगातार बदलाव करते रहे हैं। दोस्तों, यदि आप जल्दी से और आसानी से दोस्त बनाना चाहते हैं या अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं, लोगों से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं या फिर अपने दोस्तों में उत्साह भरने का तरीका सीखना चाहते हैं, तब यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होने वाली है। दोस्तों, न सिर्फ प्रभावी ढंग से बोलने की कला महत्वपूर्ण है, बल्कि लोगों के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि रोजमर्रा के सामाजिक जीवन में लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करें। यही व्यवहार डेल कार्नेगी द्वारा लिखित पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल को पढ़कर सीखने वाले हैं। एक शोध से पता चला कि किसी भी आर्थिक सफलता का केवल 15% ही उसके तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करता है, बाकी 85% उसके व्यवहार की कला पर निर्भर करता है। इसीलिए हम लोगों को तकनीकी ज्ञान के अलावा विचार को व्यक्त करने की कला, लीडर बनने की योग्यता, लोगों में उत्साह भरने की क्षमता सीखनी चाहिए। इस तरह की कला दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमती है। हमारा माइंड किसी चीज़ को जिस तेज़ी से याद करता है, उससे कई गुना तेज़ी से भूल भी जाता है। यदि इस पुस्तक में लिखी बातों का लंबे समय तक फायदा उठाना चाहते हैं तो इसे पूरे ध्यान से पढ़ने के बाद आपको बीच बीच में कई बार पढ़ते रहना चाहिए। सीखने की कला। दोस्तों, अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहेंगे तो वह कभी नहीं सीखेगा। सीखने के लिए सक्रिय भागीदारी होना जरूरी है। हम करते करते ही सीखते हैं। दिमाग में केवल वही विचार स्थायी तौर पर रहता है जिनका प्रयोग हम लंबे समय तक करते रहते हैं। गलती निकालना तारीफ ढूंढने से हमेशा आसान होता है। यह याद रखें कि आप यह वीडियो केवल जानकारी हासिल करने के लिए नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप नई आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहें। इस किताब में कुल 4 भाग हैं। इस वीडियो में हम एक एक करके प्रत्येक भाग के हर अध्याय को विस्तार से समझेंगे। भाग 1, लोगों को प्रभावित करने के मूलभूत तरीके। अध्याय 1, अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात ना मारें। सिद्धांत। दोस्तों, इस अध्याय का सिद्धांत है बुराई मत करो, निंदा मत करो और शिकायत मत करो। मानव स्वभाव ही ऐसा है, परिस्थितियों को दोष देता है परंतु खुद को दोष नहीं देता। कभी कभी हम सुधारने के लिए आलोचना करते हैं, परंतु हमेशा याद रखना चाहिए वह जवाब में या खुद के सफाई में कुछ तर्क देगा। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी आलोचना से कुछ सीखते हैं। यही मानव का स्वभाव है। मेरा एक दोस्त बहुत ही आवाज करके खाना खाता था। जब भी हम लोग साथ में खाना खाते थे, उसकी यह बात मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था। यह इंसान अपना मुंह बंद करके खाना क्यों नहीं खाता? मैं अपने दिमाग में ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। फिर एक दिन मैं अपना गुस्सा अंदर नहीं रोक पाया। मैं चिल्लाने लगा, तुम अपना मुंह बंद कर क्यों नहीं खाना खाते हो? इतने बड़े हो गए, अभी भी बच्चों की तरह खाते हो, जानवरों की तरह खाना क्यों खाते हो? दोस्तों, यह मेरा प्राउडेस्ट मोमेंट नहीं था। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या हुआ होगा? क्या आपको लगा उसने कहा होगा, हाँ यार सही कह रहे हो, मैं तो जानवरों की तरह ही खाता हूँ, आज से मैं इंसानों की तरह खाना खाना शुरू कर दूंगा? निश्चित ही नहीं। उल्टा वह मुझसे गुस्सा होकर चला गया। इसके बाद भी उसने अपनी हैबिट नहीं बदली। हम में से अधिकतर लोग यही करते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज और कंप्लेंट करते रहते हैं। ये होप करते हैं कि वह अपना व्यवहार ठीक कर लेगा। अब जरा ध्यान से सोचिए, कितनी बार हुआ है जब आपने किसी को क्रिटिसाइज किया, वह वास्तव में चेंज हो गया। ज़्यादातर समय लोग क्रिटिसिज्म पर रिस्पॉन्ड नहीं करते, इनफैक्ट ना ही वो अपना बिहेवियर चेंज करते हैं।
उल्टा वो यह सोचते हैं कि आप एक बुरे इंसान हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो यह दिखाते हैं कि हमारे अंदर कोई एम्पैथी नहीं है। हम लोग दूसरे का नज़रिया समझ नहीं सकते। पर कभी भी ऐसा मत सोचिए। आप दूसरे लोगों से बहुत बड़े हैं। आप दूसरे लोगों से ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आप बहुत नॉलेजेबल और कल्चर्ड हैं। हम सब लोग एक ही तरह के हैं। बस आपको भी दूसरों से बात करते समय यह चीज़ याद रखनी होगी। लोगों के साथ व्यवहार करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम तार्किक लोगों के साथ व्यवहार नहीं कर रहे। हम भावनात्मक लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जिनमें पूर्वाग्रह भी है, खामियां भी है, गर्व और अहंकार भी है। किसी को समझाना एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन क्या उन्होंने इसके लिए आपसे पूछा है? अगर उन्होंने आपसे नहीं पूछा है तो ऐसा करके आप एक बुरा काम कर रहे हैं। कोई भी बेवकूफ़ किसी को भी क्रिटिसाइज और कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक कैरेक्टर और सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है। किसी को समझना और उसे माफ़ करना, दूसरों को गलती के लिए समझाने से पहले उनका नज़रिया समझने की कोशिश करना, ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बहुत एम्पैथेटिक हो जाएंगे, दूसरों को और अच्छे से समझ पाएंगे। भाग 1 अध्याय 2, लोगों के साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य। दोस्तों, इस अध्याय का सिद्धांत कहता है सच्ची तारीफ करने की आदत डालें। मतलब आपको पूरी ईमानदारी और साफ मन के साथ दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सिगमंड फ्राइड ने कहा था, किसी भी काम को करने के पीछे मनुष्य की 2 मूलभूत आकांक्षाएं होती हैं। पहला सेक्स की आकांक्षाएं और दूसरा महान बनने की आकांक्षाएं। लोगों की तमाम इच्छाओं में महान बनने की इच्छा भी प्रमुखता से शामिल है। प्रशंसा इस इच्छा को काफी हद तक पूरा करती है, और जो व्यक्ति दूसरों की तारीफ में कंजूसी नहीं करता उसे सब पसंद करते हैं। लेकिन प्रशंसा और चापलूसी में फर्क होता है, जिसे सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है। इसीलिए चापलूसी से हमेशा बचें। हम दूसरों से वह काम कैसे करवाएं जो हम उनसे करवाना चाहते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है उनके अंदर वह काम करने की इच्छा पैदा करना, और यह तभी संभव है जब हम अपनी बात को इस तरह से कहें कि सुनने वाले को लगे कि हमारा बताया काम करना खुद उसके लिए भी फायदेमंद होगा। जो इस कला को सीख लेते हैं उनमें दुनिया को मुट्ठी में कर लेने का सामर्थ्य आ जाता है। किसी भी इंसान से कुछ भी करवाने का दूसरा तरीका बहुत आसान है, लेकिन यह बहुत फायदेमंद तरीका है। उस इंसान की साफ मन से तारीफ करना, क्योंकि तारीफ सुनना हर किसी को अच्छा लगता है, और जब कोई किसी की तहे दिल से तारीफ करता है तो वह तारीफ उस इंसान के दिल पर अपनी गहरी छाप छोड़ जाती है। आपकी की गई एक तारीफ उस इंसान के दिल में जिंदगी भर याद रहती है। इसीलिए जब आप उसे कुछ करने के लिए कहते हैं तो वह खुशी खुशी आपका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर मैं इस प्रिंसिपल को एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो एक बार एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मैनेजर के कहने पर मजदूर उनके सामने सेफ्टी हेलमेट लगा लेते थे, लेकिन जैसे ही वह अपनी नज़र उस काम से दूसरी जगह पर लगाते थे, मजदूर अपना हेलमेट निकाल देते थे। मैनेजर को भी यह बात पता चल गई, इसलिए उन्होंने मजदूरों को हेलमेट लगाने के लिए फोर्स करने की जगह कोई दूसरा तरीका निकाला। मजदूरों को हेलमेट लगाने के लिए डांटने की जगह मैनेजर ने उनसे पूछा कि क्या आपको ये हेलमेट अच्छे नहीं लग रहे हैं, या फिर आपको इसकी फिटिंग अच्छी नहीं लग रही। साथ ही मैनेजर ने यह भी कहा कि अगर इन दोनों में से कोई बात नहीं है तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट्स पहनना चाहिए, क्योंकि वह नहीं चाहते कि उनके कीमती वर्कर्स को चोट लगे। मैनेजर ने जब अपने मजदूरों को अपने लिए कीमती कहा तो मैनेजर की बातों को सुनकर मजदूरों ने रोजाना हेलमेट पहनना शुरू कर दिया, और मैनेजर की यह तरकीब काम कर गई। चापलूसी समझदार लोग के सामने सफल नहीं होते, यह झूठी होती है। कई लोग तो तारीफ के इतने भूखे होते हैं कि वे चापलूसी को भी तारीफ समझकर उसे निगल लेते हैं। प्रशंसा और चापलूसी में फर्क होता है। एक सच्ची होती है तो दूसरी झूठी। एक दिल से निकलती है, दूसरी दांतों से। एक निस्वार्थ होती है, दूसरी स्वार्थपूर्ण। हर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में बेहतर होता है। उसकी वह बात सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। दोस्तों, आप देख रहे हैं डेल कार्नेगी द्वारा लिखी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल की समरी।
यह समरी आपको कैसी लगी कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।